हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पे मैं जितने सारे क्वेश्चंस बताए थे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस था वो सारे। ये वाला भी वही है, फॉर्मूले के हिसाब से भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। द गेन परसेंट इज, यहाँ पर गेन परसेंट पूछा है। क्वेश्चंस पे क्या दिया है देखिए, 36 बुक का यानी कि 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस ये किसके बराबर है? 30 बुक्स का, 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस के साथ, है कि नहीं? ये क्वेश्चंस के हिसाब से। अब यहां से आप पहले निकालिए सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ये 36/30। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए। 6 पे कट होगा, 6 या 36, 6 5 या 30। ये कितना आ गया? सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इज 6/5। अब यहाँ पर ध्यान से देखना चीज, सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 6/5। ठीक है, अब देखना ये 5 है, यानी कि 5 पे आपको कितना फायदा बन रहा है? एक बनेगा क्योंकि ऊपर 6 है कि नहीं? तो 5 पे अगर आपको एक फायदा हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका? 1/5। 1/5 क्या होता है? 20%, है कि नहीं? यही आएगा। 1/5 का अगर वैल्यू पता है तो डायरेक्टली लिखिए 20%। अगर इसको परसेंट पे भी निकालना है, कैसे निकालोगे? 1/5 इंटू 100, इतना परसेंट आएगा कि नहीं? ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, यही है। थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना, ये चीज सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस अगर 6/5 है, यानी कि 5 पे आपको ऑब्वियसली एक फायदा होगा क्योंकि ऊपर सेलिंग प्राइस आपका 6 है। ठीक है, वहां से आपका डायरेक्टली निकल जाएगा 1/5। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a person sells 400 mangoes at the cost price of 320 mangoes. His profit percent, sorry, his percentage of loss is, यहाँ पर लॉस परसेंटेज पूछा है। ठीक है, अब देखना क्या दिया है क्वेश्चंस पे। ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोस, यानी कि 400 मैंगो का सेलिंग प्राइस किसके साथ बराबर है? 320 मैंगो का कॉस्ट प्राइस के साथ। यही है ना क्वेश्चंस के हिसाब से। अब यहाँ से पहले निकालिए सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, निकालिए पहले। ये आपका आ जाएगा 320 अपन 400। इसको मिनिमाइज कीजिए, 0 0 कैंसल। ये क्या होगा? 4 पे कैंसिल होगा, 4 8 जा 32, ये आ जाएगा 10। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कितना आ गया? ये 4/5, यानी कि सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया? 4/5। अब ध्यान से देखना, 5 पे आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना? नहीं, ये 4 है ऊपर, तो 5 पे कितना लॉस हो रहा है? एक लॉस हो रहा है क्योंकि ऊपर 4 आ रहा है। ठीक है, अगर 5 पे आपको एक लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या? लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ से? डायरेक्टली 1/5, है कि नहीं? 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपका आंसर लॉस परसेंटेज इज 20%। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। If the cost price of 10 articles is equal to the selling price of 9 articles, the gain or loss percent is। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी कि 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस किसका बराबर है? 9 आर्टिकल्स का, 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के साथ बराबर है। यही दिया है क्वेश्चंस के हिसाब से। इसमें निकालिए पहले सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 10/9, यही आएगा। अब ध्यान से देखना, 9 पे कितना हो रहा है? ये 10 है तो फायदा होगा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है एक। अगर 9 पे आपको एक प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 1/9। 1/9 कितना होता है परसेंट पे? 11 या 1/9% आएगा। इसको अगर परसेंट पे आपको निकालना भी है, अगर वैल्यू याद नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 100 पे, तो 100/9 क्या होगा? ये परसेंट पे बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कीजिए, 11 या 1/9 परसेंटेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर इसी तरीके से थोड़ा सा करेंगे तो आपका आंसर अच्छे से निकल जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, A sold an article to B at 20% profit and B sold to C at 15% loss. If A sold it to C
at the selling price of B, then A would make. ठीक है, यही पूछा है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आपका 100 है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है देखिए, ए सोल्ड टू एन आर्टिकल टू बी, कितना परसेंट प्रॉफिट पे बिक रहा है, 20%, यानी कि क्या होगा ए के लिए, क्या होगा ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए यहाँ से सीधा सीधा क्या निकलेगा, अगर 20% प्रॉफिट है 100 के ऊपर तो कितना होता है, 100 इंटू 120/100 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली 120। तो ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ ए का सेलिंग प्राइस आ गया। इसके बाद स्टेटमेंट देखिए, बी सोल्ड टू सी एट 15% लॉस, यही पूछा है। तो बी सोल्ड इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना आ जाएगा यहाँ से, सोल्ड टू सी एट 15% लॉस है, तो 120 के ऊपर अगर लॉस 15% है, इसका मतलब 100 माइनस 15 इज हाउ मच 85, तो 85% होगा, होगा कि नहीं, यही होगा। इसको पहले सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 102। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहाँ पर कितना था 100, यहाँ पर कितना बना 102, प्रॉफिट परसेंटेज कितना बना, ऑब्वियसली कितना बनेगा 2% प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कि नहीं, तो 2% होगा इसका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, Mohesh purchased a radio at 9/10 of its selling price and sold it at 8% more than its original selling price. His gain percent is, यही पूछा है, गेन परसेंट पूछा है। अब देखना, मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, सपोज आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है आपका कितना 100। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मोहेश परचेज ए रेडियो 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये 90, राइट। यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 90। अब देखिए क्या दिया है, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यही दिया है, यानी कि जो न्यू सेलिंग प्राइस आपका होगा कितना होगा, यहाँ से 8% मोर है, तो इसका 100 के ऊपर तो कितना होगा 108, है कि नहीं। अब देखना यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बाय, या फिर लिख लीजिए डायरेक्टली सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, ये कितना आ गया आपका 108/90 आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले कितना आएगा, ये कट होगा किसमें 9 पे, 9 1 देन ये आ गया 12। ठीक है, ये 10 आ जाएगा, फिर ऊपर कट होगा 2 पे, 2 6 या 12, 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 6/5। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 6/5, है कि नहीं, यानी कि 5 पे आपको कितना फायदा, यहाँ पर 6 है तो फायदा कितना होगा आपको, एक फायदा होगा। अगर 5 पे आपको एक फायदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है 1/5 है आपका गेन परसेंटेज, तो 1/5 को अगर परसेंट पे आपको लिखना है कितना लिखोगे, डायरेक्टली 20%, है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 150, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन व्हाट 20%, यही पूछा है। अब इसको कैसे निकालोगे बताइए, यहाँ पर पहले दे दिया है कॉस्ट प्राइस कितना 150, ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 150, अब गेन परसेंटेज कितना दे दिया 20%, अगर कॉस्ट प्राइस दे दिया है और गेन परसेंटेज आपका 20% है, यहाँ से डायरेक्टली आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा, कितना होगा सेलिंग प्राइस 150 इंटू गेन अगर 20% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 120 हो जाएगा अपन 100। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 12 इज हाउ मच 180। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, a cloth merchant on selling 33 meters of cloth obtains a profit equal to the selling price of 11 meters of cloth. The profit percent is, ठीक है। अब देखना यहाँ पर दिया है क्या, प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, 11 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस के साथ ये बराबर है इसका प्रॉफिट।
तो ठीक है, इसको पहले आप लोग मान लीजिए, सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का है x, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर को कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 11x, राइट और रॉन्ग, राइट। अब स्टार्टिंग पे क्या दिया है, ए क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर और अगर क्लॉथ बिकेगा तब क्या होगा, पहले लिख लीजिए यहाँ से, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर के लिए कितना वैल्यू आएगा, 33x, ऑब्वियसली, है कि नहीं। अब देखना क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के हिसाब से प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, 11 मीटर ऑफ क्लॉथ का सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 11x, तो प्रॉफिट क्वेश्चंस के हिसाब से कितना है 11x, राइट। अब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 33 मीटर क्लॉथ का कितना होगा 33x माइनस आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इक्वल टू हाउ मच 11x, तो यहाँ से आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना 33 माइनस 11, राइट, हाउ मच 22x होगा, है कि नहीं। अब बताइए सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग प्राइस 33 के हिसाब से आपको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 33x, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना निकला ये 22x, तो यहाँ से कैंसिल x, ये कितना बचेगा 11 पे कट करोगे तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 3/2 आ गया। अगर 3/2 ध्यान से देखना, अगर सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज 3/2, इसका मतलब क्या है, 2 पे आपको कितना फायदा हो रहा है, 3 अगर है तो 2 पे आपको एक फायदा हो रहा है, होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 पे अगर एक आपको फायदा हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट जो बनेगा आपका कितना बनेगा 1/2, 1/2 क्या होता है परसेंट पे 50% होता है कि नहीं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, by selling 20 meters of cloth, a man gains the selling price of 4 meters of cloth. The gain percent is, यही पूछा है। अब देखना यहाँ पर सेम टाइप है ये, पहले यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ए मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, 4 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस के बराबर है उसका प्रॉफिट। पहले आप लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, सपोज लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का वैल्यू है सपोज x है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर क्लॉथ का सपोज आपका 4x है, लेकिन वो कितना सेल कर रहा है 20 मीटर का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मीटर क्लॉथ का कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 20x होगा कि नहीं। लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है, ए मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर क्लॉथ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आपका जो प्रॉफिट है इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 20 मीटर्स के लिए कितना है 20x माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हाउ मच 4x, यही आएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कितना होगा 16x, राइट, 20x माइनस 4x इज 16x। अब देखिए सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस 20 मीटर क्लॉथ के लिए कितना है 20x, कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना निकला 16x, राइट, यहाँ से x कैंसिल, फिर से इसको सॉल्व कीजिए, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 5/4, ठीक है। अब देखना ध्यान से 4/5 सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, इसका मतलब 4 पे आपको कितना फायदा बन रहा है 1, 4 पे अगर आपको एक फायदा होगा, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है आपका 1/4, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/4 का, अगर परसेंट पे लिखोगे कितना आ जाएगा ये 25%, है कि नहीं, यही आएगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if goods be purchased for 450 rupees and one third sold at a loss of 10%, at one gain percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transactions, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, if goods be purchased for 450 rupees, 450 है टोटल, इतना है टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया है 1/3 सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 450 का 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 कितना होता है 150 होगा कि नहीं, यही होगा, तो बचेगा कितना 300, है कि नहीं, यही बचेगा। अब देखना ये क्या दिया है, ये जो 150 है ये दिया है 1/3 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, 150 को 10% लॉस पे क्या करेगा बिकेगा, है कि नहीं। इसके बाद क्या दिया, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, यानी कि जो 300 ये कितना परसेंट गेन पे, सपोज ये x%,
गेन पे सेलिंग होगा, तब जाके इसका जो होल ट्रांजेक्शन्स का जो गेन परसेंटेज है ना, यहाँ पर दिया है 20%। यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 450। ठीक है, अब देखना इसका जो है 450 इंटू 20% टोटल जो परचेस किया है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर गेन कितना है 20%, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 450 इंटू 20% अगर गेन है तो किससे लिखेंगे इसको 120/100, ये टोटल ट्रांजेक्शन का है। तो इसको क्या किया है क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 को वो 10% लॉस पे सेल कर रहा है, यानी कि 1/3 कितना होता है 150, इसको अगर 10% लॉस है तो 90/100 होगा। ठीक है, और रेस्ट कितना बचा 300, इसको पूछा है कितना परसेंट गेन पे वो सेल करेगा। सपोज मान लीजिए x% गेन पे वो सेल करे, तो कितना बनेगा यहाँ से 100 प्लस x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, यही आएगा आपका इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से। बस इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, यही है क्वेश्चन। यहाँ से क्या होगा 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 इंटू 12 कितना होता है 540। ठीक है, अब 15 इंटू 9 इज हाउ मच 135, राइट, प्लस 3 इंटू 100 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर दीजिए, 300 प्लस 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही होगा। अब डायरेक्टली लिखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से अगर कैंसिल करोगे ये कितना आ जाएगा 100, मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 405/3, यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 135। ठीक है, यही आएगा। अगर ये आ गया 100 प्लस एक्स इज 135, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 135 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि 30% गेन पे वो जो रिमेनिंग है उसको वो सेल करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 3 लेके आने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल डालूंगी, कल इसी सेम टाइम पे आपका वीडियो आ जाएगा पार्ट 3 के लिए। ठीक है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कल जो वीडियो लाएंगे मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन, 10 articles were bought for ₹8 and sold at 8 for ₹10, the gain percent is। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस करवाऊंगी और थोड़ा अलग क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं कल नेक्स्ट वीडियो पे, कल सेम टाइम पे आपका वीडियो आ जाएगा 9 बजे। ठीक है, अब देखना ये आर्टिकल और प्राइस, इसके ऊपर दिया है प्रॉफिट लॉस, ये ध्यान से देखना इस चीज को हम कैसे करेंगे। एक काम करना, ये जैसे टाइप क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर लिख लीजिए सपोज आर्टिकल। ठीक है, अब देखना आर्टिकल कितना दिया है 10 आर्टिकल्स, राइट, यही दिया है, कितना पैसा पे वेर बॉट फॉर ₹8, इसका प्राइस कितना है 8, ये है आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। अब सेल कितना करेगा सोल्ड एट 8, 8 क्या है आपका ये आर्टिकल है, फॉर ₹10, यहाँ पर प्राइस कितना है 10। ध्यान से देखना आर्टिकल को आप लोग हमेशा मतलब एक वैल्यू पे ले आइए, 10 और 8 ये दोनों को सेम पे कैसे लाएंगे, इसका एक ट्रिक है, 10 और 8 का ना एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा 2 5 10, 2 4 8, तो एलसीएम कितना है 2 इंटू 5 इंटू 4 इज 40। तो यहाँ पर एक काम कीजिए 40 कैसे बनेगा 10 इंटू 4, ये 40 कैसे बनेगा 8 इंटू 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप 4 भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस, ये कितना बनेगा 8 इंटू 4 इज 32, ये कितना है 10 इंटू 5 इज हाउ मच 50। ठीक है, अब देखना कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 32, सेलिंग प्राइस कितना है 50, तो यहाँ पर आप गेन जो आएगा आपका ये कितना आएगा, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये कितना है 50 माइनस 32, यही आएगा, इसका वैल्यू कितना है 18। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस पे क्या पूछा है द गेन परसेंट इज, यही पूछा है। तो गेन परसेंट हम कैसे निकालते हैं, गेन अपन कॉस्ट प्राइस यही है वैल्यू इंटू 100, तो गेन कितना है यहाँ पर 18 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 32, है कि नहीं, यहाँ पर 32 इंटू हाउ मच 100, यही है। इसको सॉल्व कीजिए पहले, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 9 18, ये कितना आ जाएगा 16, ये फिर से कैंसिल होगा 4 4 16, ऊपर आ जाएगा कितना 25, तो 25 इंटू 9 इज हाउ मच
225 अपॉन हाउ मच 4। अगर इसको डेसिमल पे लिखना है कितना आ जाएगा ये 56.25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आर्टिकल और प्राइस के ऊपर है। इसको ना इसी ट्रिक्स के हिसाब से आप कीजिए, आंसर आपका ऐसे ही निकल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगी इसके ऊपर और 2-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी अलग क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ये वाला दबा दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।